सिर्फ कुछ सिंपल आइडियाज और आपका घर पहले से ज्यादा ऑर्गेनाइज और स्टाइलिश लगने लगेगा। तो वेलकम टू निर्मलाज डे बुक। तो आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपके साथ दो इंटरेस्टिंग से DIY शेयर करूंगी जिनको हम कम्प्लीटली वेस्ट मटेरियल के साथ बनाएंगे और उसके साथ साथ आपकी होम मेकिंग को आसान बनाने के लिए कुछ सिंपल सी किचन टिप्स भी शेयर करूंगी। तो आज की वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। हाँ जी, स्कूल्स तो ओपन हो चुकी, बहुत सारा काम ना अब बढ़ जाएगा। 2 महीने रेस्ट करने के बाद ना थोड़ा सा रूटीन है ना स्टार्ट में मुश्किल लगने लगता है। तो उसके लिए अगर आपकी प्लानिंग ऐसी होगी ना तो आपका रूटीन है ना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो देखिए, मील प्रेप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है आज के दौर में, स्पेशली मेरी तरह मदर्स जो वर्किंग भी हैं, साथ साथ उनके बच्चे भी हैं, घर पे सारा काम उनको खुद को मैनेज करना होता है ना। तो थोड़ा सा अगर हमारी प्लानिंग ऐसी होगी ना तो काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो मील प्रेप करने के लिए आप ना जितनी भी आपके पास ये मशीन्स है ना उस दिन आप सब निकाल लीजिए, तो देखिएगा कितने आपके काम ना आसान हो जाते हैं। तो ये वाली जो मेरी मशीन है ना, गार्लिक पीलर, जिसमें मैं अरवी भी कर लेती हूँ। वैसे अरवी को पील करने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी, आजकल तो ये ठीक से हो जाती है, थोड़ी सी रहती है, तकरीबन 30% रह जाती है, उसको मैं आराम से कर लेती हूँ। और लहसुन है ना, उसको और अदरक को देखें इस तरह से मैंने पील किया है और इसके अंदर ना मैं चॉप करके रखती हूँ। पेस्ट मैं पहले बनाती थी, अब मैं पेस्ट नहीं बनाती हूँ, ये बड़ा आसान है, इससे ना तड़का भी आसानी से लग जाता है। तो कभी कभी तो मैं लहसुन और अदरक दोनों साथ कर देती हूँ, कभी कभी सिर्फ लहसुन है ना इस तरह से मैं चॉप करके रख देती हूँ, फिर क्यूब बन जाते हैं, नहीं तो आप इसको आसानी से तोड़ सकते हैं। इसी तरह से ये ग्रीन चिलीज़ है ना, इसके देखिए अंदर सारे सीड्स मैंने निकाल दिए हैं, सीड्स से ना काफ़ी ज़्यादा तीखी हो जाती है। तो इसको भी मैंने इसी तरह से चॉप करके और उसके बाद रखा होता है, तो मेरे काम ना आसान हो जाते हैं। और मील प्लानिंग मैं करती तो हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कि अपना पूरा फ्रीज़र भर दूँ, इतना तो मैं नहीं करती हूँ। बस ये कि एक मेरा हफ्ता है ना वो ठीक से चल जाता है। तो देखिए, ये 2-3 मैंने प्याज ली हैं, कुछ थोड़े से टमाटर लिए हैं, तो इनको मैं चॉप करके रखूँगी और 1-2 दिन मुझे इसको चलाना होगा, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा रूटीन जब टफ हो जाता है ना, काम बहुत होते हैं, तो मुझे नाश्ता बनाने में बहुत आसानी हो जाती है। तो बस इतना ही मैं रखती हूँ। और जिप लॉक बैग है ना, वो भी मैं इससे बड़े तो कभी मेरे ख्याल में लेकर ही नहीं आई हूँ, बस इसमें जितनी चीज़ें आती है ना उतनी ही रखती हूँ। तो बस इस तरह से मुझे फ्रीज करना होता है। यहाँ पर देखिए मैंने 6 हिस्से इसके कर लिए, तो 1 हफ्ता चलेंगी। और साथ साथ देखें इस तरह से भी थोड़ी बहुत चीज़ें है ना पील करके मैं फ्रिज में भी रख देती हूँ। और थोड़ी सी प्याज है जो मुझे अभी यूज़ करनी होगी। तो बस देखें, बर्तन शर्तन है ना वो भी साथ में ही वॉश हो जाते हैं। और ये वाला जो मेरा कटर है ना, मैंने तकरीबन 1-2 साल पहले लिया है, मैं इसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि हमें ऐसा लगता है ना कि जब हम मशीन को यूज़ करते हैं तो हमें वॉश करनी पड़ती है, फिर हम यही कहते रहते हैं कि इससे अच्छा है कि हम हाथ से ही थोड़ा सा कट कर लें। लेकिन जिस दिन मील प्लानिंग होती है, बहुत सारा काम साथ होता है, तो मशीन बड़े काम आ जाती है, तो मैं भी इसको ना तभी निकालती हूँ। तो गाजरें हो गई, शिमला मिर्च हो गई, और कोई और सब्जी भी होती है ना, इस तरह से मैं इसको कट करके रख लेती हूँ। तो ये तो चाइनीज़ बनता है या तो फिर कोई भी ऐसी चीज़ बनती है जिसमें हमें गाजर वगैरह चाहिए होती है ना, तो वो यूज़ हो जाती है, और इसको भी मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। और जब ये सब्जियाँ मुझे कट करनी होती है ना, तो उस दिन की जो सब्ज़ी मुझे बनानी होती है ना, जैसे रूटीन में हम जो सब्ज़ी बनाते हैं, वो भी मैं इसी तरह से कट कर लेती हूँ, ताकि ये मशीन वैसे ही मुझे वॉश तो करनी है, तो ये भी सब्जियाँ है ना साथ के साथ कट हो जाएंगी। तो आज मुझे ये मारू कद्दू हम बोलते हैं सिंधी में, आप लोग क्या बोलते हो मुझे ज़रूर बताइएगा, ये बनाना था अपने लंच में, तो इनको भी मैंने साथ के साथ ही कट कर दिया। वैसे तो मैं इसको अपने हाथों से भी कट कर लेती हूँ, और बस इसी में मैं रख दूंगी फ्रिज में, और जब मैं बनाऊंगी ना तो मैं इसको निकाल दूंगी। ये वाला जो इस तरह से बास्केट है ना, इसी में मैं रख दूंगी। इसके ऊपर लिड तो नहीं है, तो कभी कभी मैं बैग वगैरह लगा लेती हूँ, नहीं तो थोड़ी सी देर के लिए मुझे इसको फ्रिज के अंदर रखना होता है। तो ये पम्पकिन है, और जब मैं इम्तियाज़ जाती हूँ ना तो इतना पीस लेकर आती। वैसे तो मैं इसकी सब्ज़ी भी बना लेती हूँ, अच्छी बन जाती है, लेकिन पता नहीं हमारा टेस्ट उस तरह से नहीं है, तो उतनी तो नहीं खाते हैं। लेकिन मैं ना इस तरह से इसके पीसेस करके उसके बाद इसको फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो जब मैं दाल बनाती हूँ ना तो इसके अंदर एक पीस डाल देती हूँ,
तो इससे ना दाल का टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। तो मैंने किसी चैनल, इंडियन चैनल पे देखा था, तो मैं इसको लेकर आई थी। तो इस तरह से दाल है ना अच्छी लगती है, और मेरे हस्बैंड को ना ये बड़ी पसंद आई थी, तो मैं इस तरह से बनाती रहती हूँ दाल। तो देखें इस तरह से ये फ्रोज़न क्यूब है ना पम्पकिन का, इस दाल के अंदर डाल के, और फिर हम जिस तरह से दाल को बॉयल करते हैं वैसे ही बॉयल करके उसके बाद तड़का लगा सकते हैं। तो इससे एक अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। और यहाँ पर ना मैंने थोड़ा सा ये पीस है ना ज़्यादा डाल दिया था, तो आप इससे कम भी डाल सकते हैं। अब देखें लेमन होते हैं ना, उनको भी मैं इसी तरह से जूस वगैरह बना के देती हूँ। तो देखें जब लेमन को हम फ्रिज में रखते हैं ना ज़्यादा दिनों के लिए, जैसे महीनों, तो ये काले पड़ जाते हैं। तो मेरे पास तो काफ़ी सारे लेमन्स आते हैं, मैं तो वैसे लेमन मार्केट से लेती नहीं हूँ। तो मैं हमेशा इस तरह से क्यूब्स बनाती हूँ। और ये जो सिलेंडर है ना, इसमें बड़े अच्छे क्यूब्स बनते हैं। इसकी साइज़ थोड़ी सी छोटी बनती है, तो मुझे ये ठीक लगता है। वैसे तो मेरे पास ट्रे भी हैं, लेकिन इसमें ना लेमन क्यूब बड़े अच्छी साइज़ के बनते हैं, तो इतना ही लेमन का क्यूब उठा के कहीं भी यूज़ किया जा सकता है। और इस तरह से बिल्कुल भी लेमन है ना ज़ाया नहीं होते हैं। वैसे लेमन काफ़ी ज़्यादा महंगे भी होते हैं। मेरा अपना जो घर पे है ना पौधा, उसमें भी हो जाते हैं। और मेरी जो अम्मी के घर पे लेमन का एक बड़ा सा पेड़ है ना, वहीं से हमारे पास लेमन आ जाते हैं। तो मैं इसी तरह से इनको सेव कर लेती हूँ। तो चलिए, अब तो बहुत सारी बातें हो चुकी, बहुत सारी मील प्रेप भी कर ली, अब कुछ डीआईवाई भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखें मेरे पास ये घी के डब्बे का बॉक्स है, और ये बॉक्स खाली हो मैं उसको फेंक दूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उसके साथ साथ दो मैंने एम्प्टी कार्डबोर्ड के रोल्स लिए हैं। कुछ मैंने इसके साथ चीज़ें ज़रूरी होंगी वो लेकर आ गई हूँ। और सबसे पहले तो इसको मुझे ऊपर से बिल्कुल बंद करना है, और तीन साइड्स है ना इस तरह से मैं इसकी कट करूँगी। बंद करने के लिए यहाँ पर मैंने ये टेप यूज़ किया है, और अच्छी तरह से इसके ऊपर ये पैकिंग वाला जो टेप है ना लग जाता है। बिल्कुल ऐसी दिक्कत नहीं आती खुलने की, क्योंकि ये बना ही कार्डबोर्ड के लिए होता है। अब मैंने इसकी तीनों साइड्स के ऊपर कटर के साथ इसको कट करना है। तो मैं इसको कट करके कुछ इस तरह का एक दरवाज़ा टाइप कुछ रेडी कर दूंगी। और ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र है ना, शायद मैं ना बनाती, मेरे पास रिक्वेस्ट भी आई थी और ऑर्डर भी आया था, और पूरी वेकेशन मैंने इसको पूरा नहीं किया। और आज लास्ट डे है, और बस मैंने इसको पूरा किया किसी तरह से, क्योंकि इसके साथ जो वेस्ट मटेरियल था ना मेरे पास पूरा था ही नहीं। और वैसे गर्मियाँ भी काफ़ी ज़्यादा थी, और ऑर्डर इतना कोई जल्दी भी नहीं था। तो बस इसी तरह से मैंने इसको रेडी किया है। अब ये जो दो एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड के पीसेज है ना साइड्स में लगेंगे, ताकि इसको मज़ीद मजबूती मिल जाए। और इस तरह से ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का एक बॉक्स बना था। अब ये तीन छोटे छोटे पीसेस कर दूंगी मैं, इस तरह से मैं इनको एक दूसरे के साथ जोड़ूंगी। तो तीन लेयर्स मैंने दी हैं कार्डबोर्ड की, और इस तरह के मैंने चार पीसेस रेडी किए हैं। साथ साथ ये जो दो रोल्स है ना, इनकी जो लेंथ है थोड़ी सी कम है, तो एक छोटा रोल मैंने लिया है, इसके मैंने दो पीसेस कर दिए हैं। और ऊपर से कुछ इस तरह से मैं इसको लगा के इसकी जो लेंथ है ना उसको थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर दूंगी, क्योंकि ये जो बॉक्स है ना इसकी चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा थी। अब ये दोनों जो रोल्स है ना इसको मुझे कवर करना है, और शीट मैंने बस यही यूज़ की है क्योंकि मेरे पास थी यही। और मैंने पीस लिया है, इसको भी मैंने इसी तरह से कवर कर दिया है इसी शीट के साथ। और इसको मैं एज अ शेल्फ इस बॉक्स के अंदर यूज़ करूँगी, और बहुत ही प्यारा सा एक शेल्फ हमारे पास रेडी हो जाएगा। ये जो ग्लू गन है ना लास्ट में जाकर बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। इसका जो बटन था ना वो टूट गया ज़्यादा प्रेस करने से, या क्या हो गया। वैसे ये जो ग्लू गन्स है ना इतनी ज़्यादा चलती भी नहीं है, और अच्छी गर्म हो रही थी। लेकिन ये कि इतनी कोई महंगी तो है नहीं, तो मैंने तो बहुत सारी ली हैं। अब देखें ये जो पीसेस हमने रेडी किए थे ना, इसको कुछ इस तरह से ये कार्डबोर्ड का जो रोल है ना वो रख के इसके ऊपर एक शेप ड्रॉ कर दूंगी। और अब मैं इसको कट करूंगी, ताकि इसको थोड़ा सा एक नॉच टाइप मिल जाए, ताकि इसके अंदर ये रोल्स है ना अच्छी तरह से जाकर फिक्स्ड हो जाएं। और बस ये चारों जो पीसेस हैं इनको मैंने कवर कर दिया है। अब देखें, अब इसको भी कवर करना है मुझे। और बस इस तरह से इसको मैंने कर दिया है कवर। पूरा बॉक्स मैंने अच्छी तरह से कवर किया है, कहीं से भी इसकी रफ एजेस वगैरह नज़र नहीं आएंगी। अब ये जो छोटे छोटे से पीसेस थे ना कार्डबोर्ड के, वो मैंने लगा दिए, और स्किप हो गई मुझसे क्लिप।
शेल्फ तो मैंने लगा दिया और जो रोल के लिए सपोर्ट थी ना, जिस तरह से मैंने रखी है ना, वहीं पर मैंने स्टिक कर दी थी। और यहाँ पर ये रोल है ना, इसको हम रखेंगे और जो हमने नोचेस बनाए हैं उसमें ये अच्छी तरह से फिक्स हो जाएंगे। और बस इस तरह से ये पूरा हो गया है। इसका लॉक भी मैं बनाऊंगी। लॉक बनाने के लिए यहाँ पर एक बड़ी साइज का मेरे पास बटन है जो मैं इस तरह से स्टिक करूंगी। साथ में एक बारीक वाली मेरे पास है इलास्टिक, उसको मैं कुछ इस तरह से स्टिक करूंगी। हो सकता है इसको अगर मैं खुद से बनाती ना तो थोड़ा सा डिफरेंट करके बनाती, लेकिन मेरे पास जो पिक्चर शेयर की थी ना उसमें तो ऐसा ही बना था, लेकिन मैंने फिर भी अपनी तरफ से वेरिएशंस की हैं तो बहुत ही अच्छा बना था। अब मेरे पास एक कलरफुल टेप होता है ना, येलो कलर का, यही था तो इसको मैंने इधर लगा दिया है। और इस तरह से इसको लगाने के बाद इसकी तो काया ही पलट गई। बटन को ऊपर जो डोर है ना उस पे स्टिक करने के बाद मैंने लगा दिया था टेप। अब ये जो इलास्टिक है ना, इसको लगाने के बाद इसके ऊपर भी मैं टेप लगाऊंगी। और यहाँ पर अच्छी तरह से ये फिक्स हो गई थी, ऐसा नहीं है कि बार बार निकल जाएगी। और बस इसके ऊपर ये जब टेप आ जाएगा ना तो बिल्कुल नज़र भी नहीं आएगी। और वैसे जो उन्होंने इमेज भेजी थी उसमें इस तरह का कोई भी सिस्टम नहीं दिया हुआ था। मैंने अपनी तरफ से काफ़ी सारी वेरिएशंस की हैं और बहुत ही प्यारा सा बॉक्स बना था, बहुत ही प्यारा सा ये शेल्फ बना था। आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ। उससे पहले एक और मेरे पास ये कार्डबोर्ड का बॉक्स है। एक मैंने देखा तो साथ में ये भी मुझे नज़र आया तो सोचा इसको मैं क्यों ज़ाया होने दूँ। और इसकी जो शेप बड़ी अच्छी थी और इस तरह से मैंने ये रख दिया है। इसके ऊपर इंची टेप और हाफ इंच की गैप देते हुए इसके ऊपर मैं सबसे पहले तो मार्किंग कर दूंगी। और चारों साइड्स के ऊपर सबसे पहले मैंने मार्किंग की है। और उसके बाद मैंने सोचा कि इसका जो फ्लैप है ना उसको मैं कट ना करूं, ऐसे ही इसको मैं रेडी करूं। लेकिन इस तरह से काम आसान नहीं हो रहा था तो इसके जो फ्लैप्स है ना वो भी मुझे कट करने पड़े हैं। और मेन ऊपर का जो फ्लैप है ना उसको भी लास्ट में मैं जाकर कट कर दूंगी। और इस तरह से कटिंग कर दी है, जितने भी लाइंस थी मैंने उनको कट कर दिया। तो अब मज़ीद इसको प्यारा बनाने के लिए बेकार पड़ी हुई ये जो बैग है ना इसको मैं यूज़ करूँगी। इस तरह के मेरे पास काफ़ी सारे हैं। साथ में मैंने पिंक का कॉम्बिनेशन रखा है, आप कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप एक ही शेड के साथ इसको बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 शेड्स यूज़ किए हैं। और इस तरह से मैं इसको कट करूँगी। पहले इसकी जो बेस है उसको कट करूँगी, जहाँ पर सिलाई लगी होती है ऊपर से इसके हैंडल्स को भी मैं कट करके सेपरेट कर दूँगी। और तकरीबन 1.5 इंच की गैप देते हुए कुछ इस तरह से मैं इसकी स्ट्रिप्स भी बना दूँगी। तो सेम इसी तरह से ये जो स्ट्रिप्स है ना, मैं पिंक कलर का जो बैग है उसके भी रेडी करूंगी। और इतनी सारी रेडी करने के बाद इन सबको एक दूसरे के साथ मैं जोड़ दूंगी। जोड़ना भी बिल्कुल सिंपल है, देखें कुछ इस तरह से आपको इनको मिलाना है और एक लंबी सी लाइन हमारे पास रेडी हो जाएगी। इसी तरह से एक और वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी जिसमें मैंने एक बहुत ही प्यारी सी बास्केट बनाई थी जो आपने बड़ी पसंद की थी। और उसको भी जब मैं बनाने बैठी थी ना तो मुझे ऐसे लग रहा था कि क्या मैं इसको बना रही हूँ, इतनी कोई ख़ास नहीं लगेगी। और इसको भी बनाते हुए मेरे पास वैसे ही ख्याल आ रहे थे, स्टार्ट में ना बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होती है, लेकिन जैसे जैसे ये कंप्लीट होती जाती है ना बड़ी प्यारी लगती है। और ऐसा लगता है ना जैसे बिल्कुल एक प्लास्टिक की चीज़ हमारे पास पड़ी हुई है। और बिल्कुल जो वेस्ट मटेरियल घर पे होता है ना वो भी रीयूज़ हो जाता है और बहुत ही अच्छी सी एक चीज़ हमारे पास आ जाती है। और वो जो बास्केट थी ना वो तो मैं गाँव में छोड़ के आई थी और इसको तो मैं अपने घर पे यूज़ करूँगी। और अब ये जो स्ट्रिप्स है ना जो हमने कटिंग की है लाइंस, उनको ऊपर नीचे करते हुए और इस तरह से गुजारना है। पहले तो ये जो प्लास्टिक है ना इसको मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया था, लास्ट में मैंने इसको ट्विस्ट नहीं किया, ऐसे ही मैंने कर दिया था तो अच्छी बनी थी। आप भी इस तरह से बनाइएगा, ट्विस्ट करें तो कर सकते हैं, वरना आप ऐसे ही इस तरह से इसको लगा के और नीचे की तरफ इसको करते जाएंगे तो बहुत ही प्यारी सी एक चीज़ आपके पास रेडी हो जाएगी। और बस ये जो प्रोसेस है ना इसको कंटिन्यूस रखना है और पूरी बास्केट आप इस बना सकते हैं। तो बस इसी तरह से एक दूसरे के ऊपर ये लेयर्स आती जाएंगी और ये कंप्लीट हो जाएगी। और ऊपर और नीचे थोड़ी सी अभी गैप है तो यहाँ पर इसको हम नया सा एक स्टाइल देंगे आगे चल के। उससे पहले इसकी जो लिड हमने कट करके रखी थी उसके ऊपर कुछ इस तरह से क्रॉस करते हुए लाइंस को ड्रॉ कर देना है। सेंटर में एक सर्किल ड्रॉ करके
उसके बाद जहाँ पर हमने ये लाइंस बनाई है ना, उसको कट कर देना है। और ये वाला जो स्टाइल है ना, बड़ा प्यारा लग रहा था मुझे। और इस तरह से हमने जो बास्केट को रेडी किया था ना, वैसे ही स्ट्रिप्स को भी गुजार देना है ऊपर नीचे करते हुए। लेकिन यहाँ पर ना कलर्स है ना, वो साथ साथ मैच थे। मैच मतलब कि जो ब्लू स्ट्रिप है ना, ब्लू के ऊपर ही आनी चाहिए। तो पहले मैंने स्टार्ट में तो थोड़ा सा कंट्रास्ट किया, लेकिन बाद में मैंने सारी एक जैसी ही कुछ इस तरह से बना दी थी। तो इसको भी बनाना बिल्कुल वैसे ही है, बस इतना आपको ख्याल रखना है कि ब्लू जो है ना, ब्लू के ऊपर ही आनी चाहिए। तो कुछ इस तरह का ये लुक आ जाएगा। अब देखें, ये कुछ इस तरह से राउंड शेप आ गया है, लेकिन इसके जो कॉर्नर्स है ना, उनको भी हम बहुत अच्छी तरह से सेट करेंगे। उससे पहले जितना हम इसको बना सकते हैं ना, उतना ही बना देंगे। और उसके बाद ये जो हमारी मेन बास्केट है ना, इसकी दोनों साइड्स के ऊपर ब्लैक कलर की एक बॉर्डर टाइप कुछ बनाऊंगी। उसके लिए मैंने ब्लैक कलर के पॉली बैग्स लिए हैं, और जिस तरह से हम चोटी बनाते हैं ना, वैसे ही इसको मैं रेडी करूंगी। अब बस इन दोनों को देखें, टॉप और बॉटम पे कुछ इस तरह से मैं इसको स्टिक कर दूंगी। अब जो दूसरी चोटी मैंने बनाई है ना, उसके लिए मैंने 4 ली हैं। वैसे 3 यूज होती हैं, लेकिन इसको मैंने 4 लेकर और इस तरह से मैंने इसको एक चोटी बनाई है। और ये थोड़ी सी और मोटी बनेगी, और इसको मैं लिड के लिए यूज करूंगी। और इसको बनाना भी बिल्कुल सिंपल है। आप वीडियो को देखेंगे ना, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। वैसे मैं आपको लफ्जों में मेरे ख्याल में नहीं समझा सकती। अब ये मोटी सी जो चोटी है ना, इस तरह से आएगी, तो कॉर्नर्स के ऊपर जो स्पेस है ना, वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और इस तरह से इसको भी मैंने ग्लू स्टिक के साथ स्टिक कर दिया। ग्लू गन ख़राब हो गई थी, तो किसी तरह से मैंने इसको स्टिक तो किया है। 4 इंच की एक और पट्टी मैंने ली है, और इस तरह से मैं इसका बना दूंगी फ्लावर। और यहाँ पर बस कट लगा देने हैं, और उसके बाद राउंड राउंड घुमाते हुए हमारे पास एक फ्लावर रेडी हो जाएगा। और इसके सेंटर में मैं इसको स्टिक कर दूंगी। और उसके बाद आप इस बास्केट का लुक देखिएगा, बहुत ही प्यारी लग रही थी, और कलर भी बड़ा अच्छा लग रहा था, और बहुत ही यूजफुल सी ये बनी थी। अब ये जो फ्लावर है ना, इसको सेंटर में कुछ इस तरह से मैंने कर दिया है स्टिक। अब इसकी जो लिड है ना, उसको भी स्टिक कर दूंगी। और उसके बाद बस ये फाइनल हो चुकी है, बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। और अब आप इसका फाइनल लुक्स को चेक कर सकते हैं। अब ये जो बास्केट है ना, इसको आप जिस तरह से चाहें यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रख के बहुत सारा कॉस्मेटिक्स इसके अंदर रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको सेंटर टेबल के ऊपर रख सकते हैं, डाइनिंग टेबल के ऊपर रख सकते हैं। कोई भी चीज़ आप इसके अंदर ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। बिल्कुल वाटर प्रूफ है, क्योंकि इसकी साइड्स के ऊपर पूरा प्लास्टिक है। अंदर अगर आप प्लास्टिक बिछा देंगे ना, तो काफ़ी अच्छी लगेगी। वैसे मैंने तो इसके अंदर एक कार्डबोर्ड का पीस ही रख दिया है, और इसके साथ आप बहुत सारी अपनी चीज़ें हैं ना, उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। वैसे तो ये बैंगल ऑर्गेनाइज़र मेरा है नहीं, फिर भी मैं आपको इसको ऑर्गेनाइज करके भी दिखा देती हूँ। तो इसके अंदर ना देखें, बहुत सारी आप बैंगल्स रख सकते हैं। छोटा जो हमने शेल्फ बनाया है ना, उसमें आप कॉस्मेटिक्स को भी रख सकते हैं। बैंगल्स जो बॉक्सेस में होती है ना, उनको भी आप इसमें रख सकते हैं। तो कार्डबोर्ड ऐसा नहीं है कि बैंगल का जो वज़न है ना, वो उठा नहीं सकेगा, क्योंकि काफ़ी मजबूत हमने इसको बनाया है। और इस तरह से मैंने इसके अंदर सारी बैंगल्स को ऑर्गेनाइज करके रखा है। वॉचेस वगैरह है ना, आप छोटे से शेल्फ में रख सकते हैं। इसको अगर आप हैंग करने का ऑप्शन दें ना, वो भी दे सकते हैं। मुझे तो बताया नहीं गया था, तो बस मैंने इसको ऐसे ही रखने के लिए बना दिया है। बहुत ही क्यूट लग रहा था, और इस तरह से इसका है फाइनल लुक। तो आज की थी मेरी इतनी ही वीडियो, जो कि थोड़ी सी लंबी हो चुकी है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।